ओके। तो जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट था, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है फॉलोइंग एक्सपेंस रिलेट टू मोटर लॉरी परचेज्ड बाय द फर्म फॉर इट्स बिजनेस, ठीक है। इसमें आपको बनाना है जर्नल एंट्री और साथ में लेजर बनाना है किसका, लॉरी का, ठीक है। तो पहला बोला गया है बॉट an old lorry for 1,20,000 in an auction and paid rupees 1,500 as a freight or cartage, ठीक है। तो कभी भी बिजनेस में जब कोई एसेट आता है तो एंट्री हम क्या लिखते हैं, मोटर लॉरी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। अब तुम अगर कोई एसेट खरीदोगे तो तुम्हारे पास से क्या जाएगा, पैसा, और कभी भी पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। तो पहला एंट्री मोटर लॉरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितना 1,25,000, 1,21,500, 1,21,500। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था, इट्स ओवरहॉलिंग चार्जेस। अब तुमको पता है कि अगर कोई भी एसेट तुम खरीदते हो और उसको स्टार्ट करने के पहले, यूज करने के पहले कोई भी एक्सपेंस करते हो तो वो किसका हिस्सा होता है, उस मोटर, उस एसेट के कॉस्ट का। तो सेकेंड एंट्री भी क्या होगा, मोटर लॉरी अकाउंट डेबिटेड। अब क्योंकि ये एक्सपेंस पे किया गया तो फिर वापस बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो मोटर लॉरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कितना 30,000। थर्ड था अदर एक्सेसरीज वर परचेज्ड। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने एक कार खरीदी, ठीक है। तो उसमें कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो हमें एडिशनल अलग से मतलब वहां पे खर्चा करना पड़ता, ठीक है। लेकिन वो उस कार के कॉस्ट का ही हिस्सा बन जाता क्योंकि अभी तक तुमने उसको यूज नहीं किया। तो इसके जो भी तुमने एक्सेसरीज खरीदे तो फिर वापस मोटर लॉरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो जब जब पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। और एसेट्स अगर आते हैं बिजनेस में तो एसेट को क्या कर दोगे, डेबिट, ठीक है। 18,000 18,000, ठीक है। अब आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया मोटर लॉरी को, अब ये बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। अब इस्तेमाल होने की वजह से उसमें कुछ एक्सीडेंट डैमेज हो गया था और उस डैमेज के लिए तुमने रिपेयर किया। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई एसेट है जिसका तुम बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, और उसके यूज करने के टाइम पे कोई एक्सपेंस होता है तो उसे हम कौन सा एक्सपेंस बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्योंकि अगर उसका मेंटेनेंस नहीं रखोगे तो वो यूज नहीं कर पाओगे एंड उसके वजह से आपको बिजनेस में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे रिपेयर आपका क्या है, एक्सपेंस, तो रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू, अब यहाँ पे भी पैसा जा रहा है तो क्या लिखेंगे, टू बैंक, 42,600, 42,600। फिर उसके बाद जिसमें एक्सीडेंट हुआ था उसी में एक पर्सन था जो घायल हो गया एंड उसको कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ा, तो कॉम्पेंसेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितना 14,500, 14,500। इसके बाद एफ वाला है लॉरी वॉज सोल्ड। जब एसेट को खरीदते हो तो एसेट को क्या करते हो, डेबिट। जब उसको बेचोगे तो क्या करोगे, क्रेडिट। जब एसेट खरीदोगे तो बैंक क्या होता है, क्रेडिट, और जब उसको बेचोगे तो बैंक क्या होगा, डेबिट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लॉरी अकाउंट, कितना 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। एंड लास्ट में बोला गया है ड्राइवर सैलरी एंड पेट्रोल एक्सपेंस, जिसको एक साथ तुम शो कर सकते हो एज एन एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ठीक है। अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 34,720, 34,720। तो ये आपका जर्नल एंट्री हो गया। अब इसी ओके, तो जैसे ही जर्नल एंट्री खत्म होता है हमें तुरंत क्या बनाना है, उसका लेजर अकाउंट। क्या बनाना है, लेजर अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मोटर लॉरी अकाउंट है, इसमें देखो कभी भी अगर जर्नल से लेजर बनाना है तो एकदम आसान रहता है। अब हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, मोटर लॉरी अकाउंट। ये देखो कि मोटर लॉरी कहाँ कहाँ पे डेबिट है, तो टोटल 3 एंट्रीज हैं शुरू के जिसमें डेबिट है, ठीक है। तो चुपचाप मोटर लॉरी के लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ और उसके डेबिट में जाके उसके अपोजिट वाले का नाम लिख दो। तो सबके अपोजिट में क्या नाम था, टू बैंक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू बैंक करके और अमाउंट के साथ, ठीक है। सेम उसी तरीके से देखो कि मोटर लॉरी कहाँ पे क्रेडिट है, तो देखो यहाँ पे क्रेडिट है, ठीक है। तो चुपचाप मोटर लॉरी के क्रेडिट साइड में जाओ और यहाँ पे लिख दो बाय बैंक, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने 2 चीजें लिखी हैं, एक बैलेंस कैरिड डाउन और एक लॉस। तो आप मुझे बताओ इस केस में तुम क्या लिखोगे, कैरिड डाउन या लॉस, ठीक है। तो इस केस में आएगा लॉस,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसेट को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे डेबिट साइड में टोटल था, जब हम क्रेडिट से माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा इसको हम लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉस। क्योंकि लॉस हमेशा एसेट को क्या करता है, कम करता है, और जितने भी चीजें एसेट को कम करती है वो कौन से साइड आती है, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिख के क्या लिखोगे, बाय पीएनएल अकाउंट। ठीक है, बाय पीएनएल अकाउंट। तो ये लॉस है 44,500। ठीक, और इसी के रिलेटेड कुछ और वीडियोस बना रहा हूं मैं, सो स्टे ट्यून्ड।